हेलो एवरीवन, दिस इज गुड रोनियर एंड यू आर वाचिंग रोनियर ट्यूटोरियल्स। मैंने मेरी लास्ट वीडियो में आपको बताया था डिफरेंस बिटवीन कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। ओके, अब मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगी डिफरेंस अमंग कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। ओके, तो हम सबसे पहले लेते हैं कर्व सरफेस एरिया को। सबसे पहले हम लेते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कर्व सरफेस एरिया एंड लैटरल सरफेस एरिया बोथ आर सेम थिंग। ओके, सो ठीक है, मैंने एक सिलेंडर लिया है जिसका रेडियस r है और जिसकी हाइट h यूनिट है। ओके, अब अगर हम इस सिलेंडर को अगर हम ओपन कर देते हैं तो ये इस तरह का एक शीट बन जाएगा। अगर हम इस सिलेंडर को ओपन कर देते हैं तो ये इस तरह का एक रेक्टेंगुलर शीट बन जाएगा। एक रेक्टेंगुलर शीट जिसकी ब्रेड्थ है h यूनिट और लेंथ, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? जैसा कि हम जानते हैं एक सर्कल का सर्कमफेरेंस 2 पाई r होता है। 2 पाई r, एक सर्कल का सर्कमफेरेंस 2 पाई r होता है। तो जब हम इस सिलेंडर को ओपन करेंगे तो इसकी लेंथ भी 2 पाई r हो जाएगी। ओके ना, अब हमें ये पता है कि एक रेक्टेंगल का एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। ओके, हियर ब्रेथ इज इक्वल टू h, breadth is equal to h unit। ओके, तो अगर यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट is equal to length into breadth है, here length is 2 pi r, here length is 2 pi r, here length is 2 pi r and breadth is h unit। तो क्या बन गया? एरिया क्या बन गया आपका? 2 पाई r एंड h यूनिट। ठीक है, h यूनिट स्क्वायर। ओके, सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 2 पाई r। कर्व surface area of a cylinder is equal to 2 pi r h unit square। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट आते हैं सरफेस एरिया पे। अब हम नेक्स्ट आते हैं सरफेस एरिया पे। तो अब हम नेक्स्ट आते हैं सरफेस एरिया पे। तो मैंने आपको बताया है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया है सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया बोथ आर सेम थिंग। ओके, तो आपको अगर कुछ भी पूछा जाता है सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया तो आपने फॉर्मूला सेम ही यूज करना है। तो कर्व सरफेस एरिया तो मैंने हॉलो सिलेंडर का निकाल दिया जिसमें मैंने टॉप और बॉटम को एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया में टॉप एंड बॉटम को मैंने एक्सक्लूड कर दिया। बट जब हम टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं तो उसमें हमें टॉप एंड बॉटम दोनों के एरिया को इंक्लूड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर is equal to curved surface area plus
area of top of the cylinder plus area of the bottom of the cylinder is equal to curved surface area of cylinder plus area of top. It means pi r square. Area of a circle is pi r square. Here pi r square और इसका एरिया भी हो गया pi r square plus pi r square plus pi r square. Okay. So here curved surface area is 2 pi r h. Curved surface area is 2 pi r h plus pi r square and pi r square. Pi r square plus pi r square. Okay. Is equal to 2 pi r h plus 2 pi r square. 2 pi r square. अब अगर हम यहाँ पे 2 कॉमन लेते हैं देन पाई 2 पाई r को अगर हम कॉमन ले लेते हैं देन 2 पाई r इन ब्रैकेट h प्लस r यूनिट स्क्वायर हो जाएगा. सो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 2 पाई r इन ब्रैकेट h प्लस r स्क्वायर यूनिट. क्लियर. तो यहां आपने देखा कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया के बीच में जो डिफरेंस है और इनके फॉर्मूलाज कितने इजीली हम लर्न कर सकते हैं. ओके. बच्चों को काफी प्रॉब्लम होती है इसमें कि कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला, वो बच्चे परेशान होते हैं, कंफ्यूज होते हैं किसको कैसे लर्न करना है. बट यहां मैंने आपको बहुत ही इजी ट्रिक बताया. आपने बस कर्व सरफेस एरिया निकालना है. टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आपने उस कर्व सरफेस एरिया में टॉप एंड बॉटम के एरिया को इंक्लूड कर देना है, मतलब ऐड कर देना है. ठीक है. उससे आपका टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा. क्लियर. तो यहां आपको मैंने कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकाल दिया. नेक्स्ट वॉल्यूम. नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर के लिए सपोज दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर इज h. ओके. एरिया ऑफ सपोज दैट कि ये जो सर्कुलर शीट है, ये एक सर्कुलर, ये जो फर्स्ट सर्कल है ये एक सर्कुलर शीट है. तो अगर हम एक सर्कुलर शीट को एक के बाद एक अगर हम इसके ऊपर रखते जाते हैं ऐसे h टाइम्स, ओके, तो क्या बन जाएगा. एरिया ऑफ द बेस शीट इज पाई r स्क्वायर. एरिया ऑफ द बेस शीट इज पाई r स्क्वायर. क्लियर. एरिया ऑफ द बेस शीट इज पाई r स्क्वायर, जो मैंने यहां आपको बताया था. एरिया ऑफ द बेस शीट इज पाई r स्क्वायर. अब ये शीट कितने टाइम्स है, h टाइम्स है. ठीक है. तो ये शीट जब h टाइम्स है तो मल्टीप्लाइड बाई h हो जाएगा. क्लियर. सो अब क्या बन गया हमारा वॉल्यूम, क्या बन गया, पाई r स्क्वायर h. सो वॉल्यूम of the cylinder, volume of the cylinder is equal to pi r square h. ठीक है. क्लियर. तो ये था हमारा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. अब आप यहां पे इजीली आप ये समझ सकते हो
कि वॉल्यूम अगर आपको निकालना है सिलेंडर का, तो एरिया बेस जो है वो एक सर्कुलर शीट है और एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अगर हम एक सर्कुलर शीट के ऊपर सेम रेडियस का शीट अगर हम एक के बाद एक अगर हम रखते जाते हैं h टाइम्स, देन एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट, h टाइम्स जो मैंने रखा था, एरिया मल्टीप्लाइड बाय h इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कितना इजीली आप लर्न कर सकते हैं कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर का फॉर्मूला। ओके, so please like and subscribe my channel. Thank you.